हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 इंग्लिश फुटप्रिंट विदाउट फिट इस बुक का चैप्टर नंबर 3 द मिडनाइट विजिटर। इस चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। सो स्टार्ट करते हैं। अब मिडनाइट मतलब होता है 12 o'clock, ठीक है, आधी रात, और विजिटर मतलब मिलने आने वाला, उस पर्सन को बोलते हैं विजिटर। सो इस चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अब एक्सप्लेनेशन देखने से पहले इसे रीड करते हैं। यहाँ पे हमें बताया Ausable, a secret agent, is expecting to get a very important report. Ausable एक secret agent है जो expect कर रहा है कि उसको important report मिलेगी. Another secret agent, Max, एक दूसरा secret agent है जिसका नाम है Max, threatens him with a pistol demanding the report. अब जो दूसरा secret agent है वो क्या कर रहा है? Threaten मतलब धमका रहा है, डरा रहा है Ausable को कि उसके पास जो report है वो उसको दे दे पिस्टल से. Does Ausable आउटविट हिम? तो हमें देखना है इस चैप्टर में कि जो ऑजिबल है, जो पहला सीक्रेट एजेंट है, वो क्या आउटविट करता है मैक्स को. आउटविट मतलब होता है चतुराई से हराना, या हराता है, या फिर जो रिपोर्ट है ऑजिबल के पास वो उस मैक्स को देता है. ये हम इस चैप्टर में देखेंगे. सो स्टार्ट करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन. ऑजिबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट फाउलर हैड एवर रीड. फाउलर का मीनिंग होता है राइटर. तो एक राइटर ने अगर कहीं रीड किया होगा कि सीक्रेट एजेंट्स जो है वो इस टाइप से होते हैं. सो ऑजिबल जो कि एक सीक्रेट एजेंट है वो किसी भी डिस्क्रिप्शन में फिट नहीं बैठते, मतलब बिल्कुल डिफरेंट है ऑजिबल. फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर ऑजिबल हैड अ रूम. अब देखो ऑजिबल की रूम कहाँ पर है? फ्रेंच ग्लूमी फ्रेंच होटल में है. तो फॉवलर मतलब कि राइटर और ऑजिबल दोनों जा रहे होते कहाँ? कॉरिडोर में से. लेकिन वो कैसा होता है? मस्टी. मस्टी मतलब होता है सीलनदार. हम बोल सकते हैं कि सीलन की बू आती है वहाँ से. तो इस टाइप का कुछ होता है. फाउलर फेल्ट लेट डाउन. फेल्ट लेट डाउन का मीनिंग होता है डिसअपॉइंट होना. तो जो फाउलर है, जो राइटर है, वो डिसअपॉइंट, नाराज हो जाते. इट वॉज अ स्मॉल रूम. जो ऑजिबल जिस कमरे में रहते हैं वो एक छोटा सा रूम है. ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर. और कहाँ पर है? तो बिल्डिंग के 6th फ्लोर, होटल के 6th फ्लोर, और वही उसका टॉप फ्लोर भी है. एंड स्कार्सली अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर. यहाँ पे रोमांटिक एडवेंचर का मीनिंग है इमेजिनेटिव, और वहाँ पे स्कार्सली हल्का सा भी इमेजिनेटिव इन्वायरमेंट बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. ऑजिबल वॉज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट. जो ऑजिबल है सीक्रेट एजेंट वो कैसे है? फैट है, मतलब मोटे हैं. वेरी फैट, बहुत ही ज़्यादा मोटे हैं. एंड देन देयर वॉज हिज एसेंट. एसेंट मतलब होता है बोलने का तरीका. और फिर उनका बोलने का तरीका कैसा है? दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पैसिबली. पैसिबली मतलब हम बोल सकते हैं कि अच्छा है, हम बोल सकते हैं गुड इनफ बट नॉट वेरी गुड. मतलब बोल सकते हैं वो फ्रेंच एंड जर्मन, लेकिन अच्छे से नहीं बोलते. ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एसेंट ही हैड ब्रॉट टू पेरिस फ्रॉम बोस्टन 20 years ago. 20 साल पहले वो बोस्टन से पेरिस आए थे, और यहाँ आने के बाद भी मतलब उनकी जो टोनिंग है बोलने की वो अमेरिकन एसेंट है. ठीक है, तो वो फ्रेंच जर्मन बोल लेते हैं लेकिन अमेरिकन टोनिंग में ही बोलते हैं. अब यहाँ पे जो बोस्टन है ये एक अमेरिकन सिटी है, और पेरिस फ्रांस की कैपिटल है. यू आर डिसअपॉइंटेड, ऑजिबल सेड विजिली. विजिली मतलब होता है गहरी सांस लेते हुए बोलना. तो ऑजिबल बोलते हैं फाउलर को कि तुम तो नाराज हो गए होंगे. ओवर हिज शोल्डर यू वर टोल्ड दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट, अ स्पाई डीलिंग इन स्पियोनेज एंड डेंजर. क्योंकि तुम्हें बताया गया था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, स्पाई जासूस हूँ, और स्पियोनेज, स्पियोनेज मतलब जासूसी करना, मैं जासूसी करते रहता हूँ, एंड डेंजर और खतरों से खेलते रहता हूँ. यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर, यंग एंड रोमांटिक. तुमने मुझसे मिलने की विश की, इच्छा की, क्योंकि तुम एक राइटर हो, एंड यंग एंड रोमांटिक, यंग भी हो, और रोमांटिक का यहाँ पे मीनिंग होता है इमेजिनेटिव हो. यू इन्विजन मिस्टीरियस फिगर इन द नाइट, द क्रैक ऑफ पिस्टल्स, ड्रग्स इन द वाइन. मतलब इन्विजन का मीनिंग होता है इमेजिन करना. तुमने इमेजिन किया होगा कि यहाँ पे मिस्टीरियस फिगर मतलब रहस्यमय ऐसा कुछ देखने को मिलेगा नाइट में, और पिस्टल्स वगैरह होंगे, वाइन जो शराब होती है उसमें ड्रग्स वगैरह होंगे. इस टाइप से तुमने सोचा होगा, इमेजिन किया होगा. इंस्टेड यू हैव स्पेंट अ डल इवनिंग इन अ फ्रेंच म्यूजिक हॉल with a sloppy fat man who, instead of having message slipped into his hand by dark-eyed beauties, gets only a prosaic telephone call making an appointment in his room.
यहाँ पे जो ऑज़बल है सीक्रेट एजेंट, वो बोलता है कि तुमने तो कुछ ऐसा इमेजिन किया होगा कि मिस्टीरियस फिगर होगा रात में, क्रैक पिस्टल्स वगैरह होंगे, वाइन ड्रग्स होगा वाइन में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुमने तो एक बहुत ही डल सी जो इवनिंग है वो मेरे साथ स्पेंड की है। कहाँ? फ्रेंच म्यूज़िक हॉल में विद स्लोपी। स्लोपी का मीनिंग होता है लापरवाह, फैट आदमी के साथ। इंस्टेड ऑफ हैविंग, तुम्हें क्या चाहिए था? मैसेज स्लिप इन टू हिज हैंड बाय डार्क आइड ब्यूटीज़। मतलब जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं ना, अगर ऐसा कुछ चल रहा होता है सीक्रेट सीक्रेट वाला, वहाँ पे जो ब्यूटीफुल गर्ल्स होती है वो क्या करती है, मतलब कुछ पेपर होते हैं, वहाँ पे मैसेज लिखा होता है और वो किसी पर्सन के हाथ में दे देता है। तो यहाँ पे ऑज़बल वही बताने की कोशिश कर रहे हैं राइटर को कि तुमने कुछ ऐसा ही इमेजिन किया होगा, ऐसा तुम चाहते थे, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं हुआ। तो यहाँ पे होता क्या है? गेट्स ओनली अ प्रोजाइक। प्रोजाइक मतलब होता है ऑर्डिनरी। सिर्फ एक ऑर्डिनरी टेलीफोन कॉल आता है मुझे, मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम, जो कि किसके लिए होता है? अपॉइंटमेंट के लिए आता रहता है कॉल। यू हैव बीन बोर्ड, तुम तो यहाँ पे बोर हो गए होंगे। द फैट मैन चकल्ड। चकल्ड मतलब होता है क्वाइटली लाफ करना। तो जो ऑज़बल हैं वो क्वाइटली लाफ करते हैं और जो डोर रहता है उनका उसे अनलॉक करते हैं, क्योंकि उनका जो फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट है, मतलब कि जो फाउलर है, उनको अंदर भी आना होता है। यू आर डिसइल्यूजन्ड, ऑज़बल टोल्ड हिम। अब यहाँ पे ऑज़बल जो है सीक्रेट एजेंट, वो क्या बोलते हैं राइटर को? यू आर डिसइल्यूजन्ड। डिसइल्यूजन्ड मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि भ्रमित होना, या फिर जो सोचा होगा वैसा नहीं होना। ठीक है, सो वो बोलते हैं कि तुमने जैसा सोचा था वैसा यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। बट टेक चीयर माई यंग फ्रेंड, प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, अ क्वाइट इम्पॉर्टेंट paper for which several men and women have risked their lives come to me। फिर क्या बोलते हैं ऑज़बल? लेकिन तुम्हें यहाँ एक पेपर मिलेगा, ऐसा पेपर जो बहुत इम्पॉर्टेंट पेपर है, जिसके लिए बहुत सारे मेन एंड वुमेन ने अपनी जो जान है वो जोखिम में डाली थी। इसके लिए कम टू मी, मेरे साथ आओ। सम डे सून दैट पेपर में वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। कुछ दिनों के बाद, मतलब आने वाले दिनों में, ये जो पेपर है ये हिस्ट्री बदल के रखेगा। इन दैट थॉट इज ड्रामा, इज देयर नॉट? ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे अब ड्रामा होने वाला है कि नहीं? एज ए स्पोक ऑज़बल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम। और जब वो बोल रहे होते हैं तो वो जो डोर है ना उसे क्लोज कर रहे होते हैं। देन ही स्विच ऑन द लाइट, और फिर लाइट स्विच ऑन करते कमरे का। एंड एज अ लाइट केम ऑन, जैसे ही लाइट आती है, फाउलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। अब जो फाउलर हैं, मतलब जो राइटर हैं, और ऑथेंटिक का मीनिंग क्या होता है? रियल बोल सकते हैं, रियल रोमांच देखने को मिलना। जैसे ही लाइट ऑन करते हैं तो उन्हें ना एक रियल रोमांच वहाँ पे दिखने को मिलता है। फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड अ मैन। जैसे ही लाइट ऑन करते उन्हें क्या दिखता है? वहाँ पे एक पर्सन ऑलरेडी खड़ा रहता है वहाँ पे, जिसके हाथ में क्या होती है? पिस्टल होती है। ऑज़बल ब्लिंक अ फ्यू टाइम्स। जो ऑज़बल है मतलब कि सीक्रेट एजेंट, वो क्या करते हैं? ब्लिंक मतलब पलक झपकाना। वो अपनी फ्यू टाइम्स, कई बार क्या करते हैं? अपनी जो आईलिड्स है उसे ब्लिंक करते हैं। मैक्स ही विज्ड। विज्ड का मीनिंग होता है जोर से सांस लेते हुए बोलना। वो बोलते हैं मैक्स यू गिव मी अ क्वाइट स्टार्ट। क्वाइट स्टार्ट का मीनिंग होता है चौंका देना। तो बोलते हैं ऑज़बल, मैक्स तुमने तो मुझे चौंका ही दिया। आई थॉट यू वेयर इन बर्लिन। मैं तो सोच रहा था कि तुम तो बर्लिन में हो। वॉट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम। तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? अब यहाँ तक जो था इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था। इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो मैक्स है, जो दूसरा एजेंट है, वो उस कमरे में आया है। चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने देखा कि वो किसके लिए आता है? पेपर के लिए आता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में कि क्या ऑज़बल वो जो इम्पोर्टेंट पेपर हैं वो मैक्स को देते हैं या फिर चालाकी से उसको हराते हैं। ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।